कल्पना कीजिए, एक शांत दोपहर है। समंदर की लहरें जहाज से टकरा रही हैं, सूरज की किरणें चमक रही हैं और एक विशाल जहाज एसएस वाराटाहा अपनी शान में सिडनी से इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा है। अंदर हजारों उम्मीदें, सपने और जिंदगियां। फिर अचानक सब कुछ खामोश। न कोई एसओएस सिग्नल, न कोई आखिरी संदेश, न कोई रैकेज, न ही कोई जीवित या मृत इंसान। जैसे समंदर ने पूरे जहाज को निगल लिया हो, बिना कोई सुराग छोड़े। लेकिन वाराता अकेला नहीं है। 1955 में दक्षिणी पैसिफिक में एक और रहस्यमयी घटना घटी। एमवी जोएटा नाम का एक छोटा कार्गो जहाज समंदर में गायब हो गया। उस पर डॉक्टर, नर्स, व्यापारी, कुल 25 लोग सवार थे। 4 हफ्ते बाद जब वो जहाज समुद्र में बहता मिला तो उस पर इंसान का एक भी नामो निशान नहीं था। लेकिन खाना पड़ा हुआ था, कपड़े व्यवस्थित थे और मेडिकल बैग खुले हुए, जैसे किसी ने अचानक भागने की कोशिश की हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, जहाज पूरी तरह फ्लोट कर रहा था, डूबा नहीं था। तो फिर लोग कहाँ गए? समंदर के सीने में दबे वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका। समंदर सिर्फ लहरों का खेल नहीं, ये वो दहलीज है जहाँ विज्ञान, विश्वास और भूतिया कहानियां एक दूसरे से टकराते हैं। जहाँ एक पल सब कुछ नॉर्मल होता है और अगले ही पल पूरा जहाज, उसका क्रू, उसके यात्री सब गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। क्या ये एक्सीडेंट्स थे? क्या ये प्राकृतिक आपदाएं थे? या फिर कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है? आज हम लेकर आए हैं टॉप 5 सबसे रहस्यमयी समुद्री हादसों की कहानियां, जिनकी सच्चाई आज भी समंदर के भीतर कहीं दबी हुई है। और अगर आप भी हमारे जैसे उन लोगों में से हैं जो इतिहास और रहस्यों की इन परतों को खंगालना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही सिनेमैटिक और दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी समंदर की सैर। नंबर 1, द डिसअपीयरेंस ऑफ एसएस वाराटाहा, टाइटैनिक ऑफ द साउथ। साल 1909। दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर हलचल थी। सिडनी से इंग्लैंड के लिए निकला एक बेहद आलीशान जहाज एसएस वाराटाहा, जिसे टाइटैनिक ऑफ द साउथ कहा जा रहा था। 500 फीट लंबा, डबल डेक्स वाला, बिजली की रोशनी से जगमगाता लग्जरी का प्रतीक। इस पर सवार थे 211 लोग, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे और वो सब जो एक बेहतर भविष्य की ओर सफर पर निकले थे। जहाज जैसे ही समुद्र में बढ़ा, शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ यात्रियों को शुरुआत से ही एक बेचैनी महसूस हो रही थी। जहाज का संतुलन गड़बड़ था। जब लहरें तेज होती तो वाराता एक तरफ असामान्य रूप से झुकता। कुछ यात्रियों ने लॉगबुक में शिकायतें भी दर्ज कराईं। कुछ तो डर के मारे जहाज के अगले पोर्ट पर उतरने का मन बना चुके थे। 24 जुलाई को जहाज डर्बन पहुंचा। यहाँ पर कुछ यात्रियों ने उतरने का फैसला किया। उनके मुताबिक जहाज असामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन बाकी यात्रियों और क्रू ने इसे अनदेखा किया और वाराता अगले गंतव्य केप टाउन की ओर रवाना हुआ। उसके बाद वाराता कभी किसी को नहीं देखा। न कोई एसओएस सिग्नल, न कोई रेडियो कॉल। हफ्तों तक खोजबीन हुई। हवाई जहाजों से लेकर नौकाओं तक समुद्र की लहरों को छाना गया। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन सरकारों ने खोज दल भेजे, लेकिन एसएस वाराटाहा का एक छोटा टुकड़ा तक नहीं मिला। न कोई शव, न कोई लाइफ बोट, न कोई सामान। इस गायब होने की रहस्यता को और गहरा बना दिया उन रिपोर्ट्स ने, जो कहती हैं कि वाराता एक भौगोलिक डेड जोन में गायब हुआ था, जहां मैग्नेटिक फील्ड सामान्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वाराता पर ओवरलोडिंग थी, जिससे वह लहरों में संतुलन खो बैठा। कुछ कहते हैं कि उसे टॉर्नाडो जैसा कोई समुद्री तूफान निगल गया, लेकिन सब बातें केवल अनुमान हैं। और सबसे डरावनी बात, वाराता की खोज आज भी जारी है। बीते 100 सालों में कई प्रयास हुए, लेकिन उसका कोई अंश अब तक नहीं मिला। जैसे समुद्र ने उसे सिर्फ निगला नहीं, बल्कि उसके हर निशान को मिटा भी दिया। वाराता आज भी दक्षिण अफ्रीका के समुद्र की सबसे बड़ी अनसुलझी रहस्य बनकर लहरों में दफन है। पार्ट 2, द वैनिशिंग ऑफ एमवी जोएटा, जहाज जो लौटा लेकिन बिना इंसानों के। 1955 समोआ के शांत लेकिन रहस्यमयी समुद्र में एक घटना घटती जो आज भी नेविगेशन इतिहास की सबसे अनसुलझी पहेलियों में गिनी जाती है। एमवी जोएटा नाम का एक 69 फुट लंबा लकड़ी का जहाज अपनी नियमित यात्रा पर था, अपिया से टोकलाउ द्वीप के लिए। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे। मौसम अच्छा था, तकनीकी रूप से जहाज सक्षम था और यात्रा छोटी सी, लगभग 270 मील की। लेकिन फिर जोएटा कभी टोकलाउ नहीं पहुंचा। उसका रेडियो साइलेंट हो गया। कोई कॉल नहीं, कोई सिग्नल नहीं, जैसे समंदर ने उसे निगल लिया। पूरा 1 महीना बीत गया। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन नतीजा 0। फिर 5 हफ्ते बाद 10 नवंबर 1955 को जोएटा मिला, समंदर के बीचों बीच, अपने रास्ते से सैकड़ों मील दूर, बिना किसी इंसान के। लेकिन जो चीजें जहाज पर थीं
उन्होंने पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। जहाज आधा झुका हुआ था, एक तरफ पानी भर चुका था, लेकिन वो तैर रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी थी और रेडियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे फाड़ा हो। किचन में खाना बर्तनों में पड़ा हुआ था, कपड़े तैर रहे थे। एक मेडिकल बैग खुला पड़ा था जिसमें ब्लड सॉकेट बैंडेज मिले, जैसे किसी की अचानक तबीयत बिगड़ी हो। जहाज की एक तरफ फ्यूल टैंक फूटा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात, जहाज पर सभी लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट्स गायब थे। अब सवाल ये था, क्या क्रू ने किसी डर या खतरे की वजह से जहाज छोड़ दिया? पर अगर उन्होंने छोड़ा भी तो फिर उनके शव क्यों नहीं मिले? कुछ थ्योरी कहती हैं कि वहाँ पर नजदीकी समुद्री सैन्य गतिविधियां थीं और किसी गलती या गलतफहमी में जहाज को जबरन रोका गया होगा। एलियन अब्डक्शन से लेकर सीक्रेट वेपन टेस्टिंग तक कई कल्पनाएं लोगों के जहन में घूमती रहीं, पर सच किसी को नहीं पता। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ HMS एरेबस एंड HMS टेरर। बर्फ में फंसी 2 आत्माएं। साल था 1845। इंग्लैंड ने एक ऐतिहासिक और साहसिक मिशन की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो आर्कटिक सागर के माध्यम से नॉर्थ वेस्ट पासेज खोजने वाली थी। इस मिशन के लिए 2 भव्य जहाज चुने गए, HMS एरेबस और HMS टेरर। इन जहाजों में सब कुछ था, लकड़ी से बने लेकिन लोहे से ढंके, भाप से चलने वाले इंजन, 3 साल का भोजन, शराब, वैज्ञानिक उपकरण और एक प्रशिक्षित क्रू। 129 लोग इस यात्रा पर निकले, एक ऐसे मार्ग की खोज में जो यूरोप और एशिया को जोड़ सके। जून 1945 में ये जहाज इंग्लैंड से निकले। इसके बाद ये दोनों जहाज हमेशा के लिए गायब हो गए। 19वीं सदी में इसकी खोज के लिए दर्जनों अभियान निकले। बर्फ से जमे टुकड़ों में टेंट मिले, कंकाल मिले, यहाँ तक कि कुछ क्रू मेंबरों के ममीफाइड शव भी, जिनमें से कुछ के हाथों और पैरों पर काटने के निशान थे। क्या वो भूख से मजबूर होकर एक दूसरे को खाने लगे थे? 1990 में इनुइट जनजातियों की कहानियां सामने आई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने कुछ सफेद लोगों को बर्फ में चलते देखा था, भूखे, डरे हुए और कुछ पागल से। इन कहानियों ने रहस्य को और गहरा बना दिया। और फिर 2014 में, लगभग 170 साल बाद, HMS एरेबस और फिर 2016 में HMS टेरर के अवशेष मिले, एक बर्फीले समंदर के नीचे, लगभग सही स्थिति में पड़े हुए। जहाज के अंदर सब कुछ वैसा ही था, किताबें, बर्तन, यहाँ तक कि प्रिजर्व्ड शरीर तक। पर जवाब आज भी अधूरे हैं। इन लोगों ने क्या खाया, कैसे मरे? क्या ठंड, भूख, बीमारी या पागलपन ने उन्हें तोड़ दिया? एरेबस और टेरर की कहानी केवल जहाजों की नहीं, इंसानी जिद, विज्ञान और प्रकृति के संघर्ष की कहानी है। एक ऐसा सफर जहां सपने बर्फ में दब गए और आत्माएं वहीं भटकती रहीं। नंबर 4, द गोस्ट SOS SS औरंग मैदान का रहस्य। 1947 मलक्का जलसंधि, एक रहस्यमयी मैसेज आसमान में गूंजता है। SOS, हमारे सभी अधिकारी और कप्तान मर चुके हैं, कॉकपिट और ब्रिज में लाशें पड़ी हैं, मैं भी मर रहा हूँ। ये रेडियो सिग्नल था एक अनजान जहाज से, SS औरंग मैदान। ये जहाज किसी रजिस्टर में नहीं था, कोई बंदरगाह इसे जानता नहीं था, लेकिन सिग्नल बार बार आ रहा था। सुनते ही एक अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार उसकी लोकेशन पर पहुंचा, और जो उन्होंने देखा वो आज भी समुद्री इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में गिना जाता है। पूरे औरंग मैदान जहाज पर शव पड़े, कुछ जमीन पर, कुछ दीवारों से टिके हुए। सभी के चेहरे ऐसे थे जैसे जिंदगी के आखिरी पल में उन्होंने कोई डरावना चेहरा देखा। सबकी आंखें खुली थीं, मुंह खुले हुए। सिल्वर स्टार के क्रू ने जहाज को टो करने की कोशिश की, लेकिन तभी जहाज में आग लग गई और औरंग मैदान डूब गया। किसी को नहीं पता कि ये जहाज किसका था, कहां से आया और क्यों मरा पूरा क्रू एक साथ। कुछ मानते हैं कि जहाज पर कोई रासायनिक हथियार था जो लीक हुआ, कुछ कहते हैं जहाज सुपरनेचुरल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, और कुछ लोग मानते हैं कि औरंग मैदान कभी था ही नहीं। SS औरंग मैदान आज भी एक भूतिया चेतावनी है कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं। नंबर 5, फ्लाइट MH3 100 चार्ट, आसमान में गायब हुआ जहाजनुमा विमान। साल 2014, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH3 100 चार्ट कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। उड़ान में सब सामान्य था, 239 लोग सवार थे, यात्री, क्रू, बच्चे, बिजनेस ट्रैवलर्स। लेकिन उड़ान के सिर्फ 38 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई अलार्म नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मलक्का स्ट्रेट से लेकर हिंद महासागर तक। कई देशों ने हिस्सा लिया, सैटेलाइट्स, सबमरीन, प्लेन, लेकिन MH307 तक कहीं नहीं मिला। फिर
महीनों बाद कुछ मलबे के टुकड़े हिंद महासागर के एक द्वीप पर मिले जो फ्लाइट का हिस्सा माने गए। पर पूरी कहानी अब भी अधूरी है। प्लेन कैसे मुड़ा? किसने ऑटो पायलट बंद किया? वो हाईजैक हुआ? क्या क्रू ने खुद कुछ किया? ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। कुछ मानते हैं कि यह सुसाइड मिशन था, कुछ कहते हैं कि प्लेन किसी टेक्नोलॉजी टेस्ट में मिसगाइड हुआ। MH3 सौसातलिंग आज का सबसे बड़ा फ्लाइंग मिस्ट्री है। लेकिन याद रखिए, ये कोई खाली प्लेन नहीं था। उसमें 239 जिंदगियां थी, कहानियां थी, सपने थे, और उनके परिवार आज भी एक सवाल के साथ जी रहे हैं, आखिर हमारे लोग कहाँ गए? ये थे 5 समुद्री और हवाई रहस्य जो आज भी विज्ञान, तकनीक और इंसान की समझ से परे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड को समझ चुके हैं, लेकिन ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि समंदर, आकाश और समय हमसे कहीं ज्यादा गहरे और रहस्यमयी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली रहस्यमयी कहानी किसकी सुनना चाहेंगे। और याद रखिए, कुछ रहस्य जवाब नहीं चाहते, सिर्फ एक सन्नाटा छोड़ जाते हैं।